एक बार पक्षियों ने निर्णय किया कि पक्षीराज गरुड़ हैं पर हमारी सुनते ही नहीं, उनको फुर्सत नहीं भगवान की सेवा से, हमारा सुख दुख पूछने आते नहीं, बदल दो, सर्वसम्मति से दूसरे किसी पक्षी को राजा बनाओ। किसको राजा बनाए? बोले नारायण भगवान के वाहन को तो राजा बना के देख ले, अब लक्ष्मी जी के वाहन को राजा बनाया जाए। उल्लू, वो भी तो बराबरी पे हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू जी से कहा गया आप पक्षियों के सम्राट बन जाइए। काऊ मनुष्य ते कह दो जो भले बूढ़ो है गयो हो कि तुम्हारा ब्याह कर दें, राजी है जाएगा, और तुम्हें राजा बनाए दें तो राजी है जाएगा। दो काम के लिए मने नहीं करेगा, ब्याह के लिए और राजा बनने के लिए। उल्लू बोला बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों का इतना मन है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारी गढ़ी हुई कथा नहीं, विष्णु शर्मा की लिखी हुई कथा है, पंचतंत्र की कथा है ये। तो महाराज बड़ी तैयारी हुई। औदुंबर पीठ, गूलर की लकड़ी का पीठ बनाया जाता है जिस पर राजा का अभिषेक होता है। औदुंबर पीठ आ गया। पक्षियों से कहा गया सब तीर्थों का जल लेके आओ, सारी धरती के तीर्थ आ गए। ब्राह्मण जाति के पक्षी स्वस्ति वाचन कर रहे थे और पुण्याहवाचन हो रहा था। सारी तैयारी थी, पताका बंधन बार सब सजे धजे थे। उल्लू जी महाराज सुंदर औदुंबर पीठ पर बैठ करके ऐसे ऐसे कर रहे थे, आहा हम राजा बन रहे हैं। तब तक एक कौआ, उसने कहा भाई देखो हम तो कौआ हैं, सबसे ज्यादा उपेक्षा हमारी ही है आपके समाज में, चांडाल पक्षी, पर सबसे मत लिया गया, सबका मत लिया गया, हमारा मत नहीं लिया गया। हमने बहुत कोशिश की अपने मनोभाव को दबा के रखने की, लेकिन क्या करें, अब हम मजबूर हैं, लाचार हैं। यदि पंच परमेश्वर की अनुमति हो तो हम कुछ कहें। हाँ हाँ कहो कहो, कोई बात नहीं। समाज में हर व्यक्ति को बोलने का हक है, जाजम बिछी हो पंचायत हो, पंचायत में सब बोल सकते हैं, क्या बात है। तो कौआ ने कहा कि आप गरुड़ जी को राजा पद से क्यों हटा रहे हो, पहले ये बताओ। बोले इसलिए हटा रहे हैं कि हमारा सुख दुख देखने नहीं आते हैं, हमारी सुनने नहीं आते हैं। कौआ ने कहा मान लो नहीं आते हैं, फुर्सत नहीं है उनको, पर आए तो सुख दुख देख तो सकते हैं, तुम्हारा हमारा आपका सबका कष्ट देख सकते हैं कि नहीं, सुन भी सकते देख भी सकते। पर आप लोग ऐसे को राजा बना रहे हो जिसको दिखते ही नहीं। दिन में अभिषेक हो रहा था, देखो इसको दिखता है, इसको कुछ नहीं दिखता। तो रात में तो तुम लोग अपने घोंसले में सुरक्षित ही रहते हो, सारे विपत्ति संकट तो दिन के हैं और दिन में इसको दिखता नहीं। तो ऐसे अंधे को राजा किस योग्यता पर रीझ करके तुम बना रहे हो, हमारी तो यही समझ में नहीं आता। इतना बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, हटाओ उसको यहां से। तुरंत बेचारे को गद्दी से उतार दिया गया, अभिषेक नहीं हो पाया। जो अभिषेक का जल था, जिससे अभिषेक होना था, उसी जल को उल्लू ने अपने हाथ में लिया और संकल्प पढ़ा कि आज के बाद कौआ हमारे पक्के दुश्मन, हम कौओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और व्याकरण में समास है, एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ, एशांच वैर शाश्वतिका, ये सूत्र है पाणिनि जी का। शाश्वतिक वैर, काको लूकम, प्रयोग क्या सिद्ध होता है, काको लूकम, कौआ और उल्लू, अश्व महिषम मूषक मार्जारम, ऐसे काको लूकम।
उल्लू रात्रि को जब घूमता है तो कौओं को ही मारता सबसे पहले। वही दुश्मनाई चल रही कौओं की, उल्लू की। लक्ष्मी जी नारायण के बिना आती हैं तो उल्लू पर बैठकर आती हैं। इसका मतलब है उस धनी मानी व्यक्ति को ही लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं। लक्ष्मी जिसको अपना वाहन बना लेती है वो उल्लू हो जाता है, उसको दिन में भी दिखना बंद हो जाता है, वो धन के मद में अंधा हो जाता है, फिर ऊटपटांग काम करता है और फिर घोर नरक में जाता है। इसलिए भैया लक्ष्मी जी अकेली नहीं चाहिए, किसके साथ चाहिए? भगवान के साथ चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवत सेवा के लिए, भागवत सेवा के लिए चाहिए, स्वतंत्र रूप से हमें नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।